अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुबह आमीन। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है, असल में मेरा जो व्लॉग है ना, वो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा 2-3 दिन से। बिल्कुल इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि वीकनेस, और बॉडी में इस तरह से फील हो रहा है कि बस सुस्ती, जैसे दिल करता है ना कि बस यार बैठी रहूँ, लेटी रहूँ, कोई काम ना करूँ, कुछ ना करूँ। कुछ इस तरह वाली फीलिंग्स हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। खैर, फिर भी मैंने आज जो है ना वो व्लॉग अपना शुरू कर तो लिया, लेकिन व्लॉग जो है ना आप देखेंगे, मैं कभी भी इस तरह से व्लॉग शूट नहीं करती हूँ जैसे मैंने आज व्लॉग शूट किया। कहीं दिल किया कैमरा ऑन कर लिया, कहीं दिल किया कैमरा बंद कर दिया। तो बस ये वाला ये हालत थी मेरी आज, और बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत जो है वो मैंने शूट किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सबसे मिलना भी था। आप सबके अक्सर जो है कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई व्लॉग नहीं आ रहा, खैरियत है, कहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बस आप ही लोग हमें मिस करते हैं। हम जो व्लॉगर्स होती हैं ना, अगर एक दिन व्लॉग नहीं अपलोड करते, दूसरे दिन व्लॉग अपलोड नहीं करते, तो यकीन करें इस तरह फील होता है कि यार आज हमारे घर में कोई आया नहीं है, आज हमने जो है ना, मतलब कि कोई हमसे मिलना नहीं। अब जो हमारी लाइफ में है ना, अपनी फैमिली से ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों से मिलना होता है, बात करनी होती है डेली जो है। आप लोगों के जब कमेंट्स नहीं आते हैं ना, तो यकीन करें वो हमें भी आदत हो जाती है डेली जो है ना आपसे मिलना, आपसे बात करना, ठीक है ना, ये इन सारी चीज़ों की। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने आज आप देख ही रहे होंगे कि कैमरा में किस तरह से जो है ना वो ऑन ऑफ जो है वो लगी हुई हूँ। तो जी बेड सारा मैंने सेट कर लिया था। बाकी जो है दूसरी काम, ये जो डस्टिंग वगैरह होती है, एक दफ़ा झाड़ू से पहले मैं कर लेती हूँ, और झाड़ू के बाद भी जो है ना एक दफ़ा डस्टिंग करती हूँ। तो ये देखें, रात से चीज़ें जहाँ जहाँ पड़ी हुई थी वहीं वहीं पे पड़ी हुई थी, और ये सारी समेट के उठा के डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, फिर उसके बाद जो है ना झाड़ू वगैरह करूँगी। तो बस इस तरह से जो है ना आज थोड़ा सा थकन भी थी, अभी अफ्तारी भी बनानी थी मुझे, और बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज रमज़ान का आखिरी जुम्मा भी था, और जुम्मे के दिन ही ये मैंने व्लॉग जो है अपना शूट भी किया था। हालांकि दिल नहीं था, तबीयत थोड़ी सी, मैंने जैसा कि बताया कि ठीक नहीं थी मेरी, तो बिल्कुल दिल नहीं था करा शूट करने का। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो, अब पता नहीं जो आगे रमज़ान आएगा तो हम मतलब कि मैं होंगी या नहीं होंगी, कुछ पता नहीं है ना। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, पता नहीं हम उस तरह से जो है ना अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके हैं या नहीं, या हम लोगों ने जो भी इबादतें की हैं आप सब ने, मैंने, और अल्लाह ताला वो कबूल करें, हमारे रोज़े कबूल करें, आमीन सुमा आमीन। और मेरी अम्मी और अब्बू दोनों की तबीयत जो है ना वो थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब कि अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन जैसे कभी अम्मी का बीपी हाई हो जाता है, तो इस तरह से जो है ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। तो अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आप सब भी जो है ना बल्कि उनके लिए दुआ करिएगा, मेरी अम्मी के लिए, किसी की भी दुआ जो है वो कबूल हो सकती है। तो अब जाहिर सी बात है, ये जुम्मे का मेरा व्लॉग था, मैं जो है ना वो एडिट नहीं कर पाई। आप ही देखेंगे कि इस दिन मैं काफ़ी बिज़ी रही थी, फिर इफ्तारी वगैरह बनाना, और शाम में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बिल्कुल भी जो है ना वो वॉइस ओवर करने का मेरा मन नहीं था। तो इसीलिए आज ये व्लॉग जो है ना वो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे, और बल्कि मेरा एक भाई जो है उसकी भी तबीयत काफ़ी जो है ना वो अप एंड डाउन चल रही है, तो उसके लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह ताला उसको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी है। वो अक्सर फ़ोन करते हैं कि आ जाओ यहाँ पे पंजाब में, तुम ईद वगैरह जो है ना यहीं पे बच्चों को भी ले आओ, तो अच्छा लगेगा, सारे इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, तो अम्मी अब्बू की भी तबीयत थोड़ी सी सेट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब बच्चे सारे इकट्ठे होते हैं घर में तो माँ बाप को भी अच्छा लगता है, और वो खुद ही जो है ना, क्योंकि अब हम माशाल्लाह से 5 बहनें थी, और सबकी जो है वो शादियाँ हो गई। 5 बहनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे सबको। 5 बहनें हैं, तो सबकी जो है ना वो शादियाँ हो गई हैं, हर कोई अपने अपने घर में चले गए। तो अब अम्मी और अब्बू जो हैं वो अकेले हो गए, 2 भाई हैं। तो अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी जो है ना वो भाई की भी शादी कर दें। तो बस वो बहुत अकेला सा फील करते हैं, क्योंकि भाई भी जो हैं वो चले जाते हैं, तो फिर अम्मी अब्बू अकेले ही होते हैं घर में, तो उनको बड़ी कमी सी फील हो रही होती है ना। तो वो यही बोल रहे होते हैं कि भाई बस अब आ जाओ, तुम लोग आ जाओ। तो जाहिर सी बात है, जहाँ जिस घर में इतनी ज़्यादा रौनक थी, 5 बेटियाँ थी, हर वक्त जिसे कहते हैं ना, जिस घर में बेटियाँ होती हैं तो उस घर में तो ऐसी हालत होती है ना कि हर वक्त ही बस सीखना, चलाना, लड़ना आपस में, ये काम तुम करो, ये काम मैं नहीं कर रही, ऐसे नहीं कर रही, वैसे नहीं कर रही। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना चलती हैं। मैं एक चीज़ कभी कभी सोचती हूँ कि देखे, हम लोग जब हमारी शादी हो जाती है, हम अपने घरों में आ जाते हैं, जो काम हम कभी नहीं करते हैं तो वो भी काम हमें करने पड़ते हैं। तो अब जब हम अम्मी अब्बू के घर में होते हैं तो हम कितने नखरे कर रहे होते हैं, ये काम नहीं करना, हमने ये वाला काम नहीं करना। तो
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बच्चे जो हैं वो नमाज़ पढ़ कर आ गए थे और आते ही जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो वो बोल रहे थे कि मामा बहुत गर्मी हो रही है बाहर ना। तो मैंने कहा कि हाँ बहुत गर्मी, मैंने तुम लोग का रूम जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, AC जो है वो मैंने चला दिया था ताकि तुम लोग आते ही जो है ना अपने रूम में आराम से बैठ जाओ। रोज़ा था बच्चों का, तो जाहिर सी बात है गर्मी में जो है ना बुरी हालत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने जो बच्चों का रूम है उसको बिल्कुल भी नहीं, ना ही उसके जो दरवाजे वगैरह खोले, ना पर्दे वगैरह हटाए, ताकि वो ठंडा ही रहे। और फिर मैंने AC भी चला दिया था दोबारा से ताकि वो और भी ठंडा हो जाए। तो खैर जी यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह मैंने पहले कर ली थी, फिर झाड़ू लगा लिया था, मैं मॉपिंग करने लगी हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आज का जो मेरा व्लॉग है मैंने कभी इस तरह से शूट नहीं किया कि कहीं कहीं से कैमरा ऑन करके फिर बस मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके ना। हमेशा जो है ना मुझे जो क्लीनिंग व्लॉग्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, मोटिवेशनल व्लॉग्स होते हैं ये क्लीनिंग वाले। तो मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह से कि जैसे बिल्कुल जो है ना वो फास्ट करके वीडियो चल रही हो और सारी सफाई घर की इस तरह से ना, तो बड़ी इससे एक हिम्मत आती है हमें देखकर ना। कोई भी इस तरह कोई अच्छा काम करता है तो वो देखकर हमें जो दिल करता है कि हम भी कोई ऐसा काम करें और बकाया जो घर के काम है। अच्छा जी यहाँ पे चने भी मैंने साथ ही बॉईल होने के लिए रख लिए थे, फाल से जो है वो मियाँ जी ले आए थे। आज फ्रूट्स वगैरह कुछ लेकर आए थे नमाज़ पढ़कर आते हुए, जैसा कि मैंने दिखाया था हसन नसीब लेकर आए थे। तो ये भी मैं साथ ही वॉश करके जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर दूँगी। बच्चे कह रहे थे कि मामा फालसों का शरबत बनाना है आपने, गर्मी बहुत ज़्यादा और ये ठंडा सा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अच्छा फ्रूट्स जो है ना मैं वो वॉश कर रही थी और यहाँ पे बीच में कुछ जो है ना जैसे एप्पल वगैरह और जो पीच है उनके ऊपर ना दाग लगे हुए थे, जैसे ख़राब हुए हुए होते हैं फ्रूट थोड़ा थोड़ा ना कहीं कहीं से। तो मैं मियाँ जी को हमेशा बोलती हूँ कि जब भी फ्रूट्स लेकर आओ ना तो अच्छा सा देख कर लेकर आया करो। इनकी आदत ये है कि ये खड़े रहते हैं, बस बोल देते हैं कि ये चीज़ें डाल दो। तो इतना मुझे गुस्सा आता है ना, मैं कहती हूँ कि खुद देख कर शॉपर पकड़ के ना उसमें खुद डाला करें फ्रूट्स, पैसे देने होते और इतना महंगा फ्रूट है। ये देखें ये पीच भी जो है ना यहाँ से कितना ख़राब हुआ हुआ है। तो ये मैं देख रही थी और मैं कह रही थी कि देखें ज़रा कितना ख़राब फ्रूट लेकर आए। खैर अभी तो वो नमाज़ पढ़ कर आए थे तो फिर आकर मैंने सफाई भी कर दी थी। तो मियाँ जी जो हैं वो भी सो गए थे अपने रूम में और जो बच्चे हैं वो भी अपने रूम में चले गए थे। तो फिर मैं अकेली ही लगी हुई थी, सारे जो भी काम था मैंने जो करने के लिए घर की सफाई पहले की सारी, फिर अफ्तारी का कर रही थी। और मैं चाह रही थी कि मियाँ जी भी आए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको मैं बिल्कुल ना कुछ भी करने दूँ, रोज़ा रखा हुआ है तो वो अपना आराम से रेस्ट करें और मैं जो अफ्तारी है सारी खुद ही बनाऊँगी आज। तो तरबूज जो है वो भी मैंने वाश करके रखा, तो वो बड़ा मुझे ना वाश करते हुए मैं हंस रही थी जैसे किसी की टिंड जो है ना वो मैं वाश कर रही हूँ। तो आजकल मेरा बच्चा भी जो है गंजा हुआ है, मुझे बड़ा गंदा लगता है ये वाला। इतने प्यारे बाल थे ना, पापा ने कटवा दिए सारे। खैर तो यहाँ पे जी चने और खजूरें बादाम वगैरह और शरबत लेकर आए थे, ये सारी चीज़ें अब उठाकर अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करूँगी। फिर साथ ही अफ्तारी की तैयारी भी शुरू कर दूँगी क्योंकि टाइम जो है वो कम ही है। तो यहाँ पे जी मैं देखें फिर मैंने रख दिया था मोबाइल अपना एक साइड पे, तो मैं शुरू हो गई थी अपनी अफ्तारी की तैयारी के लिए। तो दही भल्ले जो है यहाँ पे बन रहे हैं, तो चना चाट भी साथ में बना रही थी और जो समोसे थे ना वो भी मैंने सोचा कि आज बनाऊँ, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा बनाए तो इतने मज़े के बने थे। तो मियाँ जी जो है ना वो कुछ बनाने ही नहीं दे रहे हैं, जब से आए ना एक ही बात कर रहे हैं, कुछ ना बनाना कुछ ना बनाना कुछ ना बनाना। तो मैंने कहा कि नहीं ना कुछ तो बनाऊँगी, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही कुछ ना बनाऊँ। तो ये देखें जी अल्लाह ताला जब देते हैं ना वो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो यहाँ पे ना फ्रूट जो है मियाँ जी भी ले आए थे, तो कुछ अभी अम्मी ने भेजा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रिज में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होता ना, फ्रूट वगैरह थोड़ी सी चीज़ें पड़ी होती हैं, हम सोचते हैं कि यार फ्रूट चाट क्या बनानी है। तो आज जो है वो डबल फ्रूट आया हुआ है। तो खैर जी बच्चों ने माशाल्लाह से असर की नमाज़ पढ़ ली, काफ़ी टाइम हो गया था, उठ गए थे वो भी। और नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। तो मियाँ जी को मैंने बोला कि आप ना फ्रूट चाट तैयार कर दें बस, बाकी और आपने कोई काम नहीं करना है। तो कह रहे थे अच्छा। तो अभी ये फ्रूट्स कट करते हैं और हम इनको देखते हैं ये कैसे फ्रूट कट करते हैं। अच्छा जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अफ्तारी हमारी जो है वो सारी तैयार हो चुकी है, बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें अकेली बंदी, जिसे कहते हैं ना कि बाजुओं में अल्लाह ताला ने इतना दम दिया हुआ है, क्या बताऊँ मैं आपको। पहले सारे घर की सफाई की, फिर उसके बाद सारा अफ्तारी का जो सामान था वो तैयार किया। सिर्फ फ्रूट चाट मियाँ जी ने बनाई है, बाकी सारी चीज़ें मैंने बनाई है। आपको दिख रहा होगा समोसे, पकोड़े, चना चाट, दही भल्ले और शरबत वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना। ठीक है जी, तो बस अभी हम बैठकर यहाँ पे खोलेंगे रोज़ा। और आप लोग बताइए, आप लोगों ने ईद की जो तैयारियां हैं वो कर ली हैं या अभी नहीं की, या मेरी तरह आप भी बैठे हुए। मैं तो
जी, तो मैं पूछ रही थी कि आप लोग भी मेरी तरह कहीं बैठे हुए तो नहीं। मैं तो इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी मियाँ जी का, वो आ जाएँ तो फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पे शॉपिंग के लिए। लेकिन जी अब सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन जो है वो लग चुका है पक्का वाला, तो अब बिल्कुल ही मार्केट वगैरह खुलेंगे नहीं, तो पता नहीं अब क्या बनेगा, देखते हैं। वैसे ये था कि बच्चों के मैंने वो शलवार कमीज़ें जो हैं टेलर को दी हुई हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो मैंने कपड़े ख़रीद लिए थे। तो अपने भी जो हैं माड़े मोटे जो भी होंगे घर में वो पहन लेंगे, हमने करने तो घर के काम ही है और क्या करना है। तो खैर देखते हैं अब क्या बनता है शॉपिंग के लिए। आज हफ़्ता है तो इंशाल्लाह देखती हूँ, अगर तो बाज़ार खुले हुए होंगे तो चक्कर लगाने ज़रूर जाऊँगी, नहीं तो फिर बस अल्लाह मालिक है हमारा। तो मैं तो बिल्कुल ही रोने वाली हालत हुई हुई है। मियाँ जी को यही बोल रही थी कि आपका इंतज़ार कर करके जो है ना वो शॉपिंग करने जाना था, लेकिन मैं नहीं करने गई ना, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था मुझे। तो खैर आप लोग जो हैं सब ने कपड़े ख़रीद लिए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन से कलर का जो है ड्रेस आपने ख़रीदा है, वो भी ज़रूर बताइएगा। जैसे मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ, अच्छा लगता है मुझे जब भी आप बताते हैं कि मैंने ये वाला कलर लिया, मैंने ये वाला कलर लिया, तो बहुत अच्छा लगता है। Ya Allah Pak Rahman Rahim Karim Allah Khairul تهيئ तो या अल्लाह पाक सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ी मांगता हूँ या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर। या अल्लाह पाक ने नया कारोबार शुरू किया है, इसमें खैर बरकत अता फरमा, इसे नज़र बस से बचो। मेरे अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, करीम है। मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को बेतरफ कर दे, उसको माफ़ कर दे। या अल्लाह पाक मेरे दादा दादी नाना नानी चचा वगैरह मेरे भाई अमजद की खबरों को जन्नतुल बाक़ी से दुआ। या अल्लाह पाक मेरे चारों बेटों को, या अल्लाह पाक मेरे चारों बेटों को, या अल्लाह पाक चारों बेटों को वालिदैन को फरमाबरदार बना। या अल्लाह पाक रहमान है, रहीम है, करीम है।